नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, जिसमें पिछले 24 घंटे की वो तमाम खबरें होंगी जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। जान लीजिए क्या है सुर्खी। वाराणसी में आज किन किन सियासी दिग्गजों का लगा रहा जमावड़ा, हम आपको ये भी बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि उन्नाव की वो पीड़ित लड़की अपने गांव लौट आई, अस्पताल से ठीक होकर। उसने क्या कहा, हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि पीलीभीत में एक सैलानी ने एक टाइगर को शिकार करते हुए अपने कैमरे में कैद किया, और साथ साथ समाजवादी पार्टी का वो ढोल नगाड़ा भी दिखाएंगे जब लायन सफारी के शेर गोरखपुर भेजे जा रहे थे। चलते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल कितना अहम है सियासी लिहाज से, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज एक दिन वाराणसी में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद थे और सबों ने आज संत रविदास के आश्रम में मत्था टेका। सबने वहां लंगर भी चखा। प्रियंका गांधी गईं, अखिलेश यादव पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान गए और साथ साथ चंद्रशेखर रावण गए। दरअसल संत रविदास की जन्म जयंती उनके जन्म स्थान पर हर साल मनाई जाती है, लेकिन 2022 का चुनाव है, दलित वोट सबसे अहम है और पूर्वांचल में सबको लगता है कि वो पूर्वांचल जीतेंगे तभी उत्तर प्रदेश जीतेंगे। और यही वजह है कि आज ये सभी नेता संत रविदास की इस जयंती पर आज उनके आश्रम में पहुंचे थे। हालांकि किसी ने सियासत की बात नहीं की, लेकिन सियासी संदेश बिल्कुल साफ था। दलितों को लुभाना, दलितों के वोट पर सबकी निगाहें टिकी हैं और सबको लगता है कि पूर्वांचल में अगर दलितों को साथ लिया तो शायद पूर्वांचल जीतना आसान होगा। लड़ाई तमाम दलों के बीच है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों आज पहुंचे थे और दोनों ने अपना मत्था टेका, दोनों ने लंगर चखा और दोनों ने अपने अपने तरीके से सियासी संदेश देने की कोशिश की। आपको बता दें कि पूर्वांचल इस वक्त बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इसी वाराणसी से आते हैं और साथ साथ इसी वाराणसी और उसके इर्द गिर्द के जिलों को जीतने की सबकी कोशिश है। 3 लड़कियों को उन्नाव में जहर देने का मामला अब पूरी तरीके से सुलझ चुका है। 2 लड़कियों की इसमें मौत हो गई थी, लेकिन तीसरी लड़की आज ठीक होकर सकुशल गांव में अपने घर लौट आई। बकायदा अस्पताल से अपने भाई के साथ जब लौटी तो गांव वालों ने फूल माले के साथ उसका स्वागत किया। कुछ दिन पहले 2 सहेलियां, जिसमें बुआ और भतीजी थी, दोनों की मौत खेत में हो गई थी जब एक शख्स ने इन्हें जहरीला पानी पिला दिया था। हालांकि वो जहरीला पानी इस लड़की ने भी पिया था, लेकिन वो किसी तरह बच गई और कई दिनों के इलाज के बाद आज वो घर पहुंची। पुलिस इस मामले को पहले ही खोल चुकी है और साफ बताया है कि एक तरफा प्यार में ये पूरा मामला हुआ था और उन दोनों लड़कियों ने जब जहरीला पानी पिया था उससे उसकी मौत हुई थी, लेकिन इस लड़की से वो शख्स जिसका नाम लंबू था वो एक तरफा प्यार करता था। हालांकि आज इस बारे में परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा और उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने जो बात बताई है वो बात सही है। कुल मिलाकर यह मामला तो पूरी तरीके से सुलझ गया है, लेकिन 3 लड़कियों, खासकर 3 दलित लड़कियों के साथ हुआ ये वाकया उस इलाके में आज भी चर्चा में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ के एक मार्ट में हुई पुलिस वालों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने भले ही चोरी कर रहे उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, उसे निलंबित कर दिया, लेकिन पुलिस वाले के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उस मॉल को चिट्ठी लिखी गई थी और आज उसी कंप्लेन के आधार पर नीलेश नाम के एक कर्मचारी को इस मार्ट ने बर्खास्त कर दिया, क्योंकि कैमरे में यही शख्स पुलिस वाले के साथ बुरी तरीके से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना आपको याद होगी, 2 दिन पहले इस शख्स का एक
फुटेज वायरल हुआ था जिसमें इसने वर्दी के भीतर 3 शर्ट पहन रखे थे, लेकिन गेट से निकलते ही सेंसर ने उसे पकड़ लिया था और वहीं उस दुकान के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की थी। लेकिन पुलिस वाले के साथ हुई इस मारपीट के बाद उस कर्मचारी को भी बर्खास्त कर दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमने आपको खबर बताई थी कि अखिलेश यादव के इलाके से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके में 2 शेर भेजे जा रहे हैं। आज इटावा के लायन सफारी से पटौदी और मरियम नाम के इन दोनों शेर और शेरनियों को गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया। इनके साथ डायरेक्टर, डॉक्टर और साथ साथ जो फॉरेस्टर हैं वो इसे लेकर गोरखपुर गए। लेकिन जिस वक्त इन्हें लायन सफारी से निकाला जा रहा था, ट्रकों में चढ़ाया जा रहा था, उस वक्त सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जमा हुए। ढोल नगाड़े बजाकर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से अब शेर योगी आदित्यनाथ के इलाके में जा रहे हैं। दरअसल अब यह बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव के इलाके के शेर अब योगी आदित्यनाथ के इलाके में दहाड़ेंगे। 2019 में ये दोनों शेर जूनागढ़ से लाए गए थे। इनकी संख्या इस लायन सफारी में काफी बढ़ रही है और यही देखते हुए अब अखिलेश यादव के इलाके के शेर योगी आदित्यनाथ के जिले में पहुंचने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टाइगर रिजर्व में शेरों का, बाघ का दीदार करना किसी भी सैलानी का एक ड्रीम होता है। कभी कभार बाघ दिखाई भी दे जाते हैं, टाइगर दिख जाता है, लेकिन कई बार निराशा हाथ लगती है। लेकिन अगर आप सैलानी हैं और आपके आंखों के सामने कोई टाइगर किसी हिरन का शिकार करे तो यह दृश्य कितना दुर्लभ होता है। ऐसा ही एक वीडियो दुधवा के पास पीलीभीत के जंगल से मिला है, जहां सैलानी ने अपने कैमरे में एक बाघ को एक हिरन का शिकार करते हुए कैद किया। जब यह सैलानी पीलीभीत के पास इस जंगल में टाइगर को देख रहा था, तभी उसने हिरन का शिकार कर लिया है और यह सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। यह वीडियो काफी वायरल हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अब इस इलाके में, खास करके जो ये दुधवा और फिर पीलीभीत का इलाका है, यहाँ ऐसे दृश्य सैलानियों को दिखाई दे जाते हैं। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।